गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोगों ने कल मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे घर से करने के लिए। मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे, कौन से? ब्रैकेट हमने किया था कल, ब्रैकेट यूज़ करना सीखा था। उसके बाद देखेंगे अब हम, मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया था और सेकंड और थर्ड मैंने आपको करने दिया था। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने किया होगा, इसे आप चेक कर लेना। क्या स्टेटमेंट थी? 6 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ 9 एंड 2। 6 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? डिफरेंस ऑफ 9 एंड 2, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लेंगे। तो जब हम सम कर रहे थे तो हमने ऐड किया था, अब डिफरेंस कर रहे तो हम क्या लेंगे? माइनस। तो डिफरेंस 9 एंड 2 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 7। और इन दोनों के डिफरेंस के साथ हमने 6 को मल्टीप्लाई करना था, तो हमने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया? 42। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सोहन वर्क फॉर 3 days, मोहन वर्क फॉर 4 hours a day एंड 3 hours a day। सोहन 3 घंटे काम करता है और मोहन 4 घंटे काम करता है एक एक दिन में। इन्होंने 6 दिन तक काम किया, तो टोटल आवर्स बताने थे आपने। दो मेथड से कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम क्या करें, हम टोटल आवर्स ले लें कि 3 घंटे और 4 घंटे, मतलब टोटल 7 घंटे काम किया। और कितने दिन तक? 6 days तक। तो हमने डायरेक्ट ऐसे कर दिया, एक तो 42 आवर्स आ गए। या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे, पहले सोहन के निकाल लो फिर मोहन के निकाल लो। सोहन ने कितने घंटे काम किया? 3 घंटे 6 दिन तक, 18 घंटे काम किया। फिर मोहन ने कितने किया? 4 घंटे 6 दिन तक, मतलब 24 आवर्स काम किया। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 42 आवर्स आ गया। आप दोनों में से कोई भी मेथड से कर सकते हो। चलो आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। कल हमने ये तो देखा था कि ब्रैकेट्स कैसे लगाते हैं, आज हम देखेंगे कि उसको एक्सपैंड कैसे करते हैं। एक्सपैंड तो आपको पता है क्या होता है, मतलब कोई भी जो नंबर है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 7 मल्टीप्लाई में 109। अब ये हम करेंगे तो बहुत बढ़िया से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी हमें, पर अगर हम एक्सपेंड कर दें तो हमें बड़ी आसानी से हो जाएगा, ये हमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा कुछ। देखो कैसे करेंगे। 109 को हम 100 + 9 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें एक्सपेंड करना आता है, हमने सीखा है। तो हमने 109 को क्या लिख लिया? 100 प्लस में 9। अब हमने क्या किया, ये जो 7 है ना बाहर, हमने इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कराना है। एक बार हम क्या करेंगे, 7 को 100 से कर देंगे, फिर एक बार हम 9 से कर देंगे। देखो 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो आसान होगी ना मल्टीप्लिकेशन। हाँ भाई, अब ज़्यादा बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 7 × 100 आ गया 700, 7 9 ज़ा 63, और 700 + 63 763। देखो इजीली सॉल्व हो गया ना, बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ी। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देखो। 102 को हमने 103 से मल्टीप्लाई किया। अब फिर वही बात, अगर हम मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। हमने क्या किया? एक्सपैंड कर दिया। 102 को क्या लिख दिया? 100 + 2। 103 को क्या लिख दिया? 100 + 3। मल्टीप्लाई तो है ही बीच में। अब हमने क्या करना है, इस 100 को एक बार हम पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे 100 + 2 से, फिर इस 3 को हम 100 + 2 पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक करके कर लेंगे। पिछले में भी हमने ऐसे किया था ना। देखो अब 102 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये हमने प्लस क्यों लिखा? क्योंकि 100 और 3 के बीच में प्लस है, तो हमने यहाँ भी प्लस लिख लिया। अब हमने 3 को 102 से, हाँ 100 + 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, लिख लिया ये। अब देखो फिर पिछले क्वेश्चन जैसा आ गया ये। 100 + 2 के बाहर मल्टीप्लाई में क्या? 100। अब 100 को एक बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 2 से करेंगे, तो 100 × 100 प्लस में 100 × 2। ये हमने एक्सपेंड कर दिया। अब ऐसे इसको भी करेंगे, एक बार 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 3 को 2 से कर दो। देखो यहाँ 3 को 100 से कर दिया, यहाँ पे 3 को 2 से कर दिया। अब तो बड़ा आसान हो गया ये। देखो ये आ गया 10,000, ये आ गया 200, ये आ गया 300, ये आ गया 6। अब 200 + 300 को हमने क्या लिख दिया? 500। अब देखो आसान सॉल्व करना तो बहुत आसान है। 10,000 + 500 + 6, 10,506। बस हो गया सॉल्व। बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी ना। ठीक है, ये हमारा हो गया टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रोमन न्यूमरल्स। रोमन नंबर्स तो आपको पता है ना, देखो मैंने लिख रखे हैं, आपने भी यूज़ किए होंगे, हमारी बुक्स में भी गिवन होते हैं, हमें भी लिखने आते हैं। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ये हम बोलते हैं रोमन न्यूमरल्स बोलते हैं। जैसे हम 1 2 3 लिखते हैं ना, तो एक रोमन लैंग्वेज में उनको ऐसे लिखा जाता है।
तो देखो आपको पता है 1 को कैसे लिखते हैं, ऐसे, 2 को ये, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हमें आते लिखने। अगर आपको नहीं आते तो आप इसे देख लेना, लिख के देख लेना। 11 को हम कैसे लिखते हैं, x और साथ में i। 20 को कैसे लिखते हैं, x लिखते हैं। ये आप बच्चों को पता है ना। देखो अब जो नहीं पता वो चीज़ मैं बताती हूँ। 1 को i, 5 को ऐसे v और 10 को x। अच्छा यहाँ तक तो हमें पता है 10 तक। 50 को लिखते हैं l, 100 को c, 500 को d और 1000 को m। अब ये चीज़ें जो है ना ये आपको याद करनी है, आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर वहाँ पे मान लो क्वेश्चन आ गया कि बताओ 50 को रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, तो आप क्या बताओगे, आपको पता होना चाहिए ना कि उसको l लिखते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद करनी है, ये वाला। अब इसमें ना थोड़े से रूल्स होते हैं कि हमने नंबर को लिखना कैसे है। देखो पहले तो सिंपल हम देख लेते हैं ये वाला। 10 को क्या लिखते थे, x लिखते थे। 20 को क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। 30 को x लिख देंगे। पर ये हम लिख कैसे रहे हैं, इसके लिए ना थोड़ा सा रूल्स होते हैं। देखो हम रूल पढ़ लेते हैं थोड़े से। देखो, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स। जैसे कि हम 2 लिखते हैं, 1 लिखते थे तो हमने क्या लिखा था, i लिखा था, ऐसे i लिखा था ना। 2 लिखा था तो हमने i 2 बार लिख दिया। मतलब 2 बार क्यों आया ये i, क्योंकि इसकी वैल्यू डबल हो गई। अच्छा अगर हम 10 लिखते थे तो हमने क्या लिखा था, x लिखा था। हमने 20 लिखा था तो हमने क्या कर दिया, x लिख दिया, मतलब इनकी वैल्यू प्लस कर दी ना। 2 बार x का क्या मतलब हो गया, 2 बार 10 आ गया। 2 बार 10 मतलब 10 + 10, ऐसे ही आया होगा ना, 10 + 10, तभी तो x लिखा। x का क्या मतलब है, x + x लिखें तो हम उसको x लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। देखो और 3 टाइम्स x लिख दें तो इसका क्या मतलब है, x + x + x, मतलब 10 + 10 + 10 क्या हो गया, 30 हो गया। इनका मतलब होता है कि इनके बीच में प्लस की वैल्यू है। ठीक है। सेकंड देखो, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। अगर मान लो हमने 40 लिखना है तो हम x ऐसे नहीं लिख सकते। हम किसी भी सिंबल को ना 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं लिख सकते। हम सिर्फ 3 टाइम्स ही लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार नहीं लिख सकते। देखो नेक्स्ट देखो, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द ग्रेटर सिंबल। देखो जैसे ऐसा है ये। देखो मान लो हम 5 लिखते थे तो हम 5 को कैसे लिखते हैं, v लिखते हैं ना। तो अगर हमने 4 लिखना है, हमने इससे पीछे जाना है, मतलब 5 से तो पीछे है ना 4, तो ऐसे लिख देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम पहले i लिख रहे हैं और बाद में v लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि इससे ये वैल्यू छोटी है, v से छोटी है ना ये वाली वैल्यू, तभी हमने पहले लिखा। v और iv, ये 5 होता है, ये 4 होता है। अगर हमने v से पहले i लिखा, इसका मतलब है कि ये v से छोटा नंबर है। v मतलब 5 से छोटा नंबर है। अगर हम मान लो x ऐसे लिखते हैं, ये क्या होता है, 10 होता है। अगर हमने ऐसे लिखा, इसका मतलब क्या है, ये जो x से ये वाली क्या है, वैल्यू छोटी है, क्योंकि ये 10 होता है, ये 9 होता है। तो अगर पहले i आ रहा है तो इसका मतलब है कि इससे छोटी वाली वैल्यू है ये। अगर हम बाद में, जैसे हमने 11 लिखना है, अब 10x होता है, x का मतलब क्या होता है, 10। अब हमने 11 लिखना है तो अब हम क्या करेंगे, x से आगे लिखेंगे, xi लिखेंगे, तो इसका मतलब होएगा 11। अगर हम किसी भी नंबर से आगे i लगा रहे हैं तो इसका क्या मतलब होएगा कि उससे बड़ी वाली वैल्यू, x से बड़ी वाली वैल्यू है ये। ठीक है। देखो अगर राइट साइड में सिंबल लग रहा है, राइट साइड मतलब इस साइड में, मतलब x से आगे अगर हमने ऐसे लिखा था, ये राइट हैंड साइड पे हो गया ना ये, इसका मतलब क्या हुआ, इस मेन वैल्यू से ये वाली वैल्यू पूरी बड़ी है। देखो इस एग्जाम्पल में भी है ये vi लिखा, इसका मतलब क्या है, ये v से बड़ी है क्योंकि ये 6 होता है। इसका मतलब xii लिखा तो मतलब 12 है ये, क्योंकि x से बड़ी है, इसीलिए हमने राइट साइड में लिखा है x के। समझ रहे हो ना इस बात को। आप लोग ये रूल्स को पढ़ोगे ना जब अच्छे से, तो आपको सही समझ आ जाएगा। अच्छा अगर वो वैल्यू लेफ्ट साइड में लिखी है, इसका मतलब वो छोटी है। अभी मैंने आपको बताया था 4 का एग्जाम्पल, 1 i और v का। v से हमने पहले i लिखा है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू v से छोटी है। v 5 होता था और ये i v 4 होता है। i या कोई भी वैल्यू, कोई भी सिंबल अगर हम पहले लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो स्मॉलर है। राइट हैंड साइड में लिखते हैं तो इसका मतलब कि वो वैल्यू लार्जर है। देखो
आगे देखो रूल, द सिंबल VLD आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। अब ये जो VL और D है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं। आपको पता है, अभी मैंने बताया था VL और D क्या होता है। ये देखो V हो गया, L हो गया, D हो गया, ये क्या है, ये बड़ी वैल्यूज है। देखो यहाँ पे क्या था, ये कभी भी ना लेफ्ट साइड में नहीं लिखते हम लोग इनको, क्योंकि ये बड़ी वाली वैल्यूज होती हैं। ठीक है, आप इन रूल्स को पढ़ोगे ना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो अब आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यूज लिखनी है और इनको देखना है कि ये कैसे आई। जैसे कि हमने मान लो 50 लिखा था, अगर हमने 50 से आगे जाना है, 50 में 10 प्लस करना पड़ेगा। 50 से आगे 60 लिखना है तो 10 प्लस करना पड़ेगा। तो 50 प्लस 10, हम मान लो हमने 60 लिखना था तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 50 प्लस 10। 50 क्या होता है L और 10 क्या होता है X, मतलब इससे आगे लिख रहे हैं ना हम, तो L प्लस X का क्या हम लिख सकते हैं LX। तो देखो ये क्या आ गया, 60 बन गया। ये ऐसे आपको ये बना के देखनी है सारी वैल्यूज। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने ठीक लिखी हुई हैं, आपको बना के देखनी है कि आपकी ये वैल्यूज आती हैं या नहीं आती। चलो देखो एक मैं सिखाती हूँ आपको। जैसे 69 है तो हमने क्या लिख दिया, इसको 60 प्लस 9 लिख दिया। तो 60 हम अभी अभी हमने देखा था LX होता है, 9 क्या होता है IX होता है। तो LX प्लस IX को हमने इकट्ठा लिख दिया, LX प्लस IX। ठीक है, ये ऐसे होते हैं। अब आपके लिए आज का होमवर्क है, आपको ये एक्सपेंड करके दिखाना है, एक्सपेंड करके दिखानी है इसको, उसको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है ना, इसको एक्सपेंड करके और सॉल्व करके दिखाना है, जैसे आपको मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में समझाया था। और इनकी वैल्यूज आपको रोमन न्यूमरल्स में लिख के दिखानी है। बस ये 2 ही क्वेश्चन है आज आपके लिए। चलो थैंक यू स्टूडेंट्स।